नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है केमिकल शिफ्ट, रासायनिक विस्थापन। अपने इससे पहले पढ़ा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रम है वो कौन से नाभिक, एनएमआर स्पेक्ट्रम होता क्या है। एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो कोस्मिक गामा, एक्सरे, पराबैंगनी दर्शय, अवरक्त, अवरक्त, अति अवरक्त, चरम अवरक्त, लघु तरंगे, दीर्घ तरंगे, रेडियो तरंगे, उसमें से कौन सी विकिरणों का अध्ययन किया जाता है ये पढ़ा था। आर से ध्यान रखना, रेडियो तरंगों का अध्ययन किया जाता है और रेडियो तरंगों के अवशोषण द्वारा नाभिक के अंदर ऊर्जा स्तरों में न्यूक्लियन है, जो न्यूट्रॉन व प्रोटॉन है, उसका संक्रमण होता है। तो रेडियो तरंगों से फिर पता किया था एनएमआर स्पेक्ट्रम में एनएमआर सिग्नल की संख्या कितनी आएगी। तो एनएमआर सिग्नल कितनी आएंगे वो पढ़ा था कि किसी भी कंपाउंड में जितने प्रकार के प्रोटॉन हैं उतने ही प्रकार के एनएमआर सिग्नल आते हैं। जितने प्रकार के प्रोटॉन हैं उतने ही प्रकार के एनएमआर सिग्नल आते हैं। अब ये तो बता रहा था कि नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल, तो नंबर के पता चलने के बाद में एनएमआर सिग्नल है वो कहाँ से प्राप्त होंगे वो आज पढ़ने जा रही हैं कि एनएमआर सिग्नल है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, उसका अपने अध्ययन करेंगे। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक जो रेफरेंस के रूप में काम में लिया जाता है, रेफरेंस के रूप में यानी कि संदर्भ के रूप में काम में लिया जाता है, वो होता है टीएमएस। टीएमएस का अर्थ है टेट्रा मिथाइल सिलेन। टीएमएस टेट्रा मिथाइल सिलेन। टेट्रा मिथाइल सिलेन काम में लिया जाता है वो रेफरेंस के रूप में। रेफरेंस का अर्थ ये मानो कि जैसे मान लो किसी को अपनी पोजीशन बतानी हो तो मान लो कि रेफरेंस के रूप में अपने मान लिया गवर्नमेंट कॉलेज को, कि गवर्नमेंट कॉलेज से आप कितने दूर हो, कि गवर्नमेंट कॉलेज से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर या 500 मीटर दूर, कितने दूर हो, तो वो रेफरेंस के रूप में माना है वो गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ पर टीएमएस है यानी कि टेट्रामेथिलसिलेन है, उसको रेफरेंस मानकर दूसरा संकेत कहाँ पर प्राप्त हो रहा है इसके आधार पर दिया जाता है। जैसे मान लो कि ये टीएमएस है, टीएमएस का संकेत यहां पर प्राप्त हुआ। टीएमएस टेट्रामेथिलसिलेन होता है यानी कि सिलिकॉन के चारों तरफ 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं। 4 मिथाइल ग्रुप है तो इसको क्या कहेंगे, टेट्रा मिथाइल सिलेन। इसे कहा जाता है टेट्रा मिथाइल सिलेन, टीएमएस, टेट्रा मिथाइल सिलेन, टीएमएस। और ये टीएमएस काम में लिया जाता है वो किस रूप में काम में लिया जाता है, रेफरेंस के रूप में काम में लिया जाता है। रेफरेंस का मतलब है कि कोई भी, जैसे ये टीएमएस का संकेत यहाँ प्राप्त हुआ है, कोई भी दूसरा संकेत टीएमएस से कितनी दूरी प्राप्त होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई संकेत प्राप्त हुआ, ये किसी प्रोटॉन का संकेत है, ये कोई प्रोटॉन का संकेत है, कोई प्रोटॉन का संकेत प्राप्त हुआ यहाँ पर, तो ये टीएमएस से कितनी दूरी प्राप्त हुआ है, इसी को क्या कहा जाता है, इस दूरी को क्या कहा जाता है, केमिकल शिफ्ट कहा जाता है।
कोई भी संकेत टीएमएस से कितना दूरी पर प्राप्त हुआ है उसी को क्या कहा जाता है, केमिकल शिफ्ट कहा जाता है, यानी कि रासायनिक विस्थापन कहा जाता है। केमिकल शिफ्ट यानी कि रासायनिक विस्थापन कहा जाता है। तो रासायनिक विस्थापन क्या है, कोई भी संकेत टीएमएस से कितनी दूरी पर प्राप्त हुआ है वो रासायनिक विस्थापन कहा जाता है। टीएमएस और ये जो प्राप्त होता है इसे कहा जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रम, एनएमआर स्पेक्ट्रम। और जहाँ पर टीएमएस का संकेत आता है उसके लिए दो प्रकार के पैमाने होते हैं, एक पैमाना होता है डेल्टा और एक पैमाना होता है टो। जैसे किसी को मापने के लिए पैमाना, जैसे लंबाई को मापने के लिए पैमाना क्या होता है, मीटर होता है, मीटर के रूप में, सेंटीमीटर के रूप में या इंच के रूप में दूरी मापने। इसी प्रकार से केमिकल शिफ्ट मापने के या तो पैमाना डेल्टा होता है या क्या होता है, टो होता है। डेल्टा और टो का जोड़ है वो हमेशा 10 होता है। तो टीएमएस के लिए डेल्टा का मान तो 0 होता है, टीएमएस के लिए टो का मान 10 होता है। तो ये भी ऐसे याद रह जाएगा, टीएमएस, टीएमएस है के लिए टो यानी कि टो, टीएमएस के लिए टो, ये भी टी से शुरू है, ये भी टी से शुरू है। टीएमएस के लिए टो का मान कितना होता है, 10 होता है, ये भी टी से शुरू। टीएमएस के लिए टो 10 होता है। तो टीएमएस के लिए टो का मान कितना है, 10 होता है। और डेल्टा और टो का जोड़ हमेशा 10 होता है, डेल्टा और टो का जोड़ है वो हमेशा 10 होता है। तो डेल्टा का मान क्या हो गया, 0 हो गया, टीएमएस के लिए टो 10 हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर जो ये प्रोटॉन का संकेत हुआ है प्राप्त, ये डेल्टा बराबर 5 पर प्राप्त हुआ है, तो केमिकल शिफ्ट कितनी हो गई, 0, यहाँ पर 5 था तो केमिकल शिफ्ट का मान कितना हो गया, 5। तो इस प्रकार से केमिकल शिफ्ट बताई जाती है, वो टीएमएस से कोई भी संकेत है वो कितनी दूरी पर प्राप्त हुआ है उसको बताने के लिए ये दो प्रकार के पैमाने लिए जाते हैं। और इस घटना को क्या कहा जाता है, केमिकल शिफ्ट, यानी कि किसी भी प्रोटॉन का संकेत टीएमएस से कितनी दूरी पर प्राप्त हुआ है उसको कहा जाता है केमिकल शिफ्ट। और केमिकल शिफ्ट के द्वारा दो प्रकार से बताएंगे अपने कि शील्डिंग क्या होती है, डीशील्डिंग क्या होती है। डीशील्डिंग का अर्थ होता है टीएमएस से संकेत बहुत दूर चला जाए, तो दूर चला जाए तो इसको क्या कहेंगे, डीशील्डिंग। और यदि कोई संकेत टीएमएस के नज़दीक प्राप्त होता है उस प्रोटॉन को कहेंगे शील्डेड प्रोटॉन, और इस घटना को क्या कहेंगे, शील्डिंग। यानी कि शील्डिंग शील्डिंग में जो एनएमआर संकेत है वो टीएमएस के नज़दीक बनेगा और डीशील्डिंग में एनएमआर संकेत टीएमएस से दूर प्राप्त होगा। अब बात आती है कब शील्डिंग होती है, कब डीशील्डिंग होती है। केमिकल शिफ्ट अपने ध्यान आ गया, और ये जो रेफरेंस के रूप में काम में लिया जाता है वो टीएमएस काम में लिया जाता है। तो ये केमिकल शिफ्ट क्या होती है, कुल मिलाकर क्या है कि अलग अलग प्रकार के प्रोटॉनों का एनएमआर संकेत अलग अलग जगह प्राप्त होता है। कुछ प्रोटॉनों का संकेत उच्च क्षेत्र में प्राप्त होता है, कुछ प्रोटॉनों का संकेत निम्न क्षेत्र में प्राप्त होता है। उच्च क्षेत्र व निम्न क्षेत्र का निर्धारण प्रोटॉनों के चारों ओर के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण से होता है। जब भी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब भी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियां पाई जाती है, यह आप सभी जानते हो। जैसे देखो, कोई भी किसी भी कंपाउंड में प्रोटॉन है, प्रोटॉन का संकेत हो सकता है कि वो उच्च क्षेत्र में प्राप्त हो या फिर हो सकता है वो निम्न क्षेत्र में प्राप्त हो।
अब आप कहोगे भी उच्च क्षेत्र क्या होता है, निम्न क्षेत्र क्या होता है। इसके लिए समझो, यदि कोई संकेत टीएमएस के नजदीक आता है इसको कहा जाता है उच्च क्षेत्र, और टीएमएस से दूर चला जाता है तो इसको कहा जाता है निम्न क्षेत्र। और टीएमएस के नजदीक प्राप्त होता है ऐसे प्रोटोनों को कहा जाता है शील्डेड प्रोटोन। ऐसे प्रोटोनों को क्या कहा जाता है, शील्डेड प्रोटोन। और इस घटना को क्या कहा जाता है, शील्डिंग कहा जाता है। जबकि कुछ प्रोटोन का संकेत निम्न क्षेत्र में प्राप्त होता है, ऐसे प्रोटोनों को कहा जाता है डीशील्डेड। डीशील्डेड। और इस घटना को क्या कहा जाता है, डीशील्डिंग कहा जाता है। इस घटना को डीशील्डिंग कहा जाता है, यानी कि विपरिरक्षण। नजदीक आने को शील्डिंग कहा जाता है, यानी कि परिरक्षण। और डीशील्डिंग कहा जाता है विपरिरक्षण। परिरक्षण का अर्थ होता है बचाना, परिरक्षित कर देना। यानी कि दोबारा सुने, अलग अलग प्रकार के प्रोटोनों का संकेत अलग अलग जगह प्राप्त होता है। कुछ प्रोटोनों का संकेत टीएमएस के नजदीक प्राप्त होता है, कुछ प्रोटोनों का संकेत टीएमएस से दूर प्राप्त होता है। जिन प्रोटोन का संकेत टीएमएस से नजदीक प्राप्त होता है उसे शील्डेड प्रोटोन कहा जाता है, और जिस प्रोटोन का संकेत टीएमएस से दूर प्राप्त होता है उसको डीशील्डेड प्रोटोन कहा जाता है। शील्डेड प्रोटोन और डीशील्डेड प्रोटोन कौन से होते हैं, अपने को कैसे पता चलेगा, अपने को पता चलेगा उसके बाहरी वातावरण से। अब बाहर का वातावरण कैसा है, जैसे मान लो कि अपने कोई लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, तो अपने जैसे मान लो कोई रिश्ता वगैरह सगाई वगैरह करते हैं तो कैसे देखते हैं कि ये अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, तो उनके की स्टडी की जाती है, अपने उसके वातावरण, किस वातावरण में रह रही हैं, उनके साथी कैसे कहें, पड़ोसी कैसे कहें, पूरा कैलकुलेशन करने के पश्चात अपने को पता चलता है कि अच्छा ये अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। इसी प्रकार से प्रोटोन, कौन से प्रोटोन शील्डेड है, कौन से प्रोटोन डीशील्डेड है, कैसे पता चलेगा, उसके बाहरी वातावरण से। बाहरी वातावरण यानी कि उसके चारों तरफ के प्रोटोन किस प्रकार के हैं, चारों तरफ के एटम किस प्रकार के हैं, उसके आधार पर यह डिसाइड होगा कि ये प्रोटोन शील्डेड है या प्रोटोन डीशील्डेड है, प्रोटोन परिरक्षित है या प्रोटोन विपरिरक्षित है। यदि परिरक्षित प्रोटोन है, शील्डेड प्रोटोन है, तो उसका संकेत एनएमआर टीएमएस के नजदीक प्राप्त होता है। यदि डीशील्डेड है या विपरिरक्षित है तो इसके जो संकेत है वो टीएमएस से दूर प्राप्त होते हैं। और टीएमएस के नजदीक वाले को कहा जाता है उच्च क्षेत्र, जबकि टीएमएस से दूर वाले क्षेत्र को कहा जाता है निम्न क्षेत्र। और टीएमएस है उसका उपयोग रेफरेंस के रूप में किया जाता है। अब कोई भी, यहाँ तक कि कोई एटम होता है वो भी एक ऐसे व्यवहार करता है जैसे कोई सूक्ष्म चुंबक हो, क्योंकि कोई भी परमाणु होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक पाई जाती है, नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं। कोई भी परमाणु होता है उसमें एक नाभिक पाई जाती है, नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं, जबकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु में एक नाभिक पाई जाती है, नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन भी नाभिक के अंदर अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी घूमता है। अपनी अक्ष पर घूमने वाली गति को कहा जाता है स्पिन मोशन। अपनी अक्ष पर इस प्रकार की गति, लट्टू की बाती, इसको कहा जाता है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन यानी कि चक्रण गति। कौन सी गति है भैया? चक्रण गति। जबकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इस प्रकार से ये चक्कर लगाता है, सभी इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से भी चक्कर लगाते हैं। इस गति को कहा जाता है कक्षीय गति।
इन दोनों गतियों के फलस्वरूप एक स्पिन मोशन और कक्षीय गति, कक्षीय गति में इलेक्ट्रॉन तेजी से घूम रहा है नाभिक के चारों ओर, और जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो एक सूक्ष्म धारा बहती है, और जब धारा बहती है तो धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा बात आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ी होगी, ओरस्टेट नाम के वैज्ञानिक ने ऐसा बात बताई थी। ओरस्टेट ने बताया था कि कोई भी तार है या कोई कहीं भी धारा बह रही है, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र अवश्य उत्पन्न होगा। इसी प्रकार धारा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है तो धारा ऐसे बह रही है, और धारा बहेगी, सूक्ष्म धारा है तो एक सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर परमाणु है वो छोटी चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और इसमें क्या हो गया, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है। अब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र परमाणु के अंदर खुद में उत्पन्न हो जाता है, और अपने एनएमआर स्पेक्ट्रम लेने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र बाहर से लगाया जाता है। यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र अपने बाहर से लगाया, मान लो ये बाहर से लगाया, एक चुंबकीय क्षेत्र परमाणु में खुद में उत्पन्न हो रहा है, उसकी दिशा यदि समान हो तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हो जाती है। इसको कहा जाता है डीशिल्डिंग। और यदि ऐसा उल्टा हो जाए कि बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत हो जाए तो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये प्रभावी है, तो इसको कहा जाता है शील्डिंग। तो अब बात करते हैं अपनी शील्डिंग क्या होती है, डी शील्डिंग क्या होती है, अपने बात की कि केमिकल शिफ्ट क्या होता है, शील्डिंग डी शील्डिंग को विस्तार से अपने पढ़ेंगे। उच्च क्षेत्र क्या होता है, निम्न क्षेत्र क्या होता है, टीएमएस क्या होता है, केमिकल शिफ्ट क्या होती है, टो क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये पैमाना क्या होता है। तो लगातार जुड़े रहिए।